हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिस्टन। हमने शॉर्ट वीडियो डाली थी, आप लोगों ने देखी भी थी और उस पर कमेंट्स भी आए थे कि सर इसकी एक डिटेल वीडियो बनाओ। तो ये आज की हमारी पिस्टन के ऊपर है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पिस्टन किस चीज़ का बना होता है और किस काम में आता है। तो जो भी हमारे पिस्टन्स हैं, मैक्सिमम इनका यूज हम कहाँ करते हैं? रेसिप्रोकेटिंग मोशन में, चाहे वो एयर कंप्रेसर हो और चाहे वो हो हमारा इंजन। ठीक है, तो इंजन में और एयर कंप्रेसर में मोस्टली पिस्टन का ही इस्तेमाल होता है। ये जो मेरे पास पिस्टन रखा है, जो आप देख रहे हैं, ये पिस्टन है हमारा एयर कंप्रेसर का। एयर कंप्रेसर का और इंजन का पिस्टन लगभग सेम ही होते हैं सारे, हल्की सी बनावट में फ़र्क होता है। ये आप देख रहे हैं टॉप वाला व्यू, ये टॉप में ये बिल्कुल प्लेन है, लेकिन जो हमारे ऑटो इंडस्ट्रीज़ के अंदर पिस्टन होते हैं इंजन वगैरह के, उसमें क्या होता है, इसमें हल्का सा एक खड्डा सा होता है बना हुआ। वो जो गड्ढा होता है हल्का होता है, ज़्यादा नहीं होता, और थोड़ा एक साइड को टेपर सा भी रहता है। उसके पीछे की वजह क्या है कि इंजन में जब इंजन चलता है और उस पे ऊपर फ्यूल बर्न होता है तो कार्बन पैदा होता है। तो वो कार्बन पिस्टन के और हेड के और पिस्टन के या उसके सक्शन डिलीवरी जो वाल्व हैं उसके बीच में ना आए, इसलिए वहाँ बीच में थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं ताकि वो सारा कार्बन वहाँ इकट्ठा होता रहता है। अब ये प्लेन है, ये भी एक पहचान है। ये भी आप लोग अपना दिमाग में बैठा लो कि अगर प्लेन है तो आप देखकर ही बता देंगे कि ये पिस्टन है और एयर कंप्रेसर का है। इंजन का तो ये हो ही नहीं सकता। अच्छा, इन दोनों पिस्टन में समानता क्या है वो भी ज़रूरी है। एक तो देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, और अगर मैं इसको उठा के ऐसे दिखाऊं आपको, ये देखिए ठीक है, अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो आप पहचान नहीं सकते कि कौन सा कंप्रेसर इंजन का है और कौन सा कंप्रेसर का है दोनों पिस्टन में से। क्योंकि उसके अंदर भी मैं आपको बता दूं, जो ये ग्रुप बने हुए हैं ये वाले, इनमें आते हैं हमारे रिंग। रिंग की भी थोड़ी हिस्ट्री देख लो। रिंग 1 2 3 4 5 5 रिंग पड़ते हैं इसके अंदर, लेकिन रिंग जो हैं वो सारे रिंग एक जैसे नहीं होते। कुछ समानताएं हैं, जैसे इंजन का पिस्टन और कंप्रेसर के पिस्टन में कुछ समानताएं हैं। जैसे ये जो है हमारा बड़ा वाला, देखो आप देख रहे होंगे, ये चौड़ाई ज़्यादा है इसकी, ये जो ग्रुप बना हुआ है, और ये चौड़ाई भी लगभग सेम है दोनों। लेकिन जो इधर वाले ग्रुप हैं ये थोड़े से पतले ग्रुप हैं। अब मैं बताऊं सीधा डायरेक्टली कि ये जो हमारा ग्रुप है इसमें पड़ता है हमारा ऑयल रिंग। ठीक है, एक इस ऑयल रिंग इसमें पड़ता है और एक ऑयल रिंग इसमें पड़ता है। ऑयल रिंग हमारा चाहे इंजन का पिस्टन हो या एयर कंप्रेसर का, दोनों में ही ऑयल रिंग ज़रूरी है। ऑयल रिंग के बाद में फिर ज़रूरत आती है, एक यहाँ रिंग पड़ता है, उसे बोलते हैं हम लोग स्क्रैपर रिंग। जैसा नाम है वैसा ही उसका काम है। ये क्या करता है, ऑयल रिंग इंजन के क्रैंक केस से ऑयल इसमें भर जाता है दोनों रिंगों में, और पूरे पिस्टन को ऊपर तक लुब्रिकेंट उसमें फैला देता है। जब ये ऊपर जाता है तो तेल सिलेंडर की चारों तरफ बॉडी में ये लगाता हुआ ऊपर हेड में पहुंच जाता है, और जब वापस आता है तो ये जो रंग है अपना ये वाला, इसे कहते हैं हम स्क्रैपर रिंग। ये स्क्रैपर रिंग उस आयल को पोंछ करके, स्क्रैप करके, है ना, वो सारा की सारा वापस उसमें क्रैंक केस में डाल देता है। इस तरीके से हमारा आयल वेस्ट नहीं होता और लुब्रिकेशन भी प्रॉपर मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑयल रिंग और ये हो गया हमारा स्क्रैपर रिंग। ऑयल रिंग ऑयल को क्रैंक केस से उठा करके सिलेंडर की बॉल पे चारों तरफ
फैला देता है और स्क्रैपर रिंग उस आयल को स्क्रैप करके पोंछ करके नीचे क्रैंक केस में डाल देता है। अब हमारे बचे ये दो ग्रुप, ये जो दो ग्रुप हैं इन्हें हम कहते हैं पिस्टन रिंग या कंप्रेसर रिंग। एक ही बात है। ये क्या करते हैं, दोनों आयल ये जो दो रिंग हैं, ये दोनों रिंग ही असल में पिस्टन रिंग हैं। बेसिकली यही प्रेशर बनाते हैं, यही एयर को कंप्रेस करते हैं, जिसके नाम पे इसका नाम कंप्रेसर पड़ा है। और यही दोनों में यही काम करते हैं, चाहे वो इंजन हो या कंप्रेसर हो। यही उसको एयर को जब हमारा पिस्टन टॉप से बॉटम की साइड जाता है नीचे की तरफ, तो क्या करता है, हमारा जो सक्शन वाला वाल्व है वो खुल जाता है और सारी एटमॉस्फेयर से एयर हमारी सिलेंडर में भर जाती है। जब ये ऊपर जाता है तो क्या होता है कि जो हमारा सक्शन वाला वाल्व है वो बंद हो जाता है और डिलीवरी वाला वाल्व खुल जाता है। यानी कि वो सारा जो एयर अंदर आई थी वो कंप्रेस होके वो बाहर को एटमॉस्फेयर में मतलब टैंक वगैरह में वो जाके स्टोर हो जाती है। एटमॉस्फेयर से ये एयर को सक करेगा और उसे कंप्रेस करके आप किसी भी चीज़ में, एयर टैंक में, एयर रिसीवर में, कहीं पे भी उसे स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये जो है हमारा एयर एटमॉस्फेयर से लेता है और कंप्रेस करता है, लेकिन इंजन का जो फंक्शन है वो थोड़ा डिफरेंट है। इंजन में जो हमारे वाल्व ऑपरेट होते हैं वो ऑटोमेटिकली वाल्व ऑपरेट तो होते हैं, लेकिन उसमें टाइमिंग चेन या कैम के थ्रू वो वाल्व खुलते और बंद होते रहते हैं। उनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि कौन सा वाल्व कब खुलेगा। बस वहाँ पे जो टाइमिंग वाली बात है वो अलग करती है कंप्रेसर से इंजन के लिए। वाल्व, इसके जो वाल्व हैं अपने आप खुल जाते हैं नेचुरली, उन्हें कोई अलग से इसके अंदर अटैचमेंट लगा हुआ नहीं होता कि पिस्टन कहाँ होगा, कब होगा और कब वाल्व खुलना चाहिए, कब नहीं खुलना चाहिए। इसमें एयर के प्रेशर से ही जैसे नीचे जाएगा तो हमारा सक्शन वाल्व अपने आप खुलेगा कोई मैकेनिज्म लगा हुआ नहीं है। और जब वो ऊपर जाता है तो एयर कंप्रेस होती है, तो कंप्रेस होने के बाद में एयर के प्रेशर से ही वो वाल्व, एग्जॉस्ट वाला या डिलीवरी वाल्व, हम वाल्व कई नामों जानते हैं, तो वो खुल जाता है और अंदर की एयर सारी बाहर पहुंच जाती है टैंक वगैरह में। ठीक है बच्चों, तो एयर कंप्रेसर। और ये अब हम बात करते हैं इसकी किस चीज़ का बना होता है। देखिए, देखने में तो लग रहा होगा आपको कि भैया एल्युमिनियम का है, लेकिन प्योर एल्युमिनियम नहीं होती। हम इसे कह सकते हैं एलॉय एल्युमिनियम। एलॉय एल्युमिनियम का मतलब कोई भी एलॉय मटेरियल है तो उसमें वो देखने में जो लगता है वो नहीं होता, उसके अंदर कुछ और मेटल भी मिले होते हैं। जैसे इसके अंदर कार्बन और जिंक जो इसकी हार्डनेस बढ़ाते हैं और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बताते हैं, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट अगर नहीं बढ़ेगा तो जब एयर कंप्रेस होती है, इंजन हो या कंप्रेसर, दोनों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और यार कि अगर ये मेल्ट हो गया तो सारा गेम ख़राब। इसलिए ये कोई नॉर्मल एल्युमिनियम नहीं है, ये एलॉय एल्युमिनियम है। ठीक है, जिसको स्पेशल इसका मिश्रण करके बनाया जाता है ना, डिज़ाइन किया जाता है ताकि ये हाई टेम्परेचर ले सके। ठीक है, तो और मैं इसके बता दूं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये जो भी दिखाई दे रहे हैं होल, आप देख रहे होंगे चारों तरफ, और इसमें भी होल हैं। और इधर आपको दिखाऊं पिस्टन अगर में, तो जब ये नीचे जाता है इस सारे में एयर मिक्स आयल भर जाता है और वो आयल इन होल से आकर के रिंग में स्टोर हो जाता है। और वो रिंग, ये दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, दोनों सेम रिंग हैं ये, और ये मैं आयल रिंग दिखा दूंगा आपको। ठीक है, मैं एक आयल रिंग, ये रिंग के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, आप थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें आयल भर जाता है और फिर जब पिस्टन ऊपर जाता है तो वही मैंने बताया था प्रोसेस आपको, सारे में ये जो है हमारी आयल उसको फैला देता है। ठीक है, और स्क्रैपर रिंग उसे स्क्रैप करके ले आता है। अब मैं बताऊं आपको ये क्या है हमारी, ये है हमारी गजन पिन।
ठीक है। ये हमारी गजन पिन है और इसी में लगती है कनेक्टिंग राड। जो मैं नाम ले रहा हूँ ये धीरे धीरे सब दिखा दूंगा आपको। और ये देखिए यहाँ लगता है हमारा सर क्लिप, जैसे हम लॉक कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारी गजन पिन ये कनेक्टिंग राड लग जाती है। उसको हम जानते हैं स्मॉल एंड और बिग एंड के नाम से। स्मॉल एंड जो होता है वो पिस्टन में लगता है और बिग एंड लगता है क्रैंक के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा पिस्टन की जानकारी मेरे ख्याल से काफ़ी है। बाकी मैं जब रिंग के बारे में बताऊंगा तो थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, मैं इसके रिंग वगैरह भी, कनेक्टिंग राड, रिंग और क्रैंक शाफ्ट वगैरह एक एक करके सब आपको दिखाता रहूँगा, ठीक है बच्चों। तो गुड नाइट, आज के लिए काफ़ी है, ठीक है। और हम नेक्स्ट वीडियो बाद में बनाते हैं फिर आपको। ओके, थैंक यू।